चलिए बिना किसी फालतू बात के करते हुए हम आज सुनते व पढ़ते हैं दत्तात्रेय की महिमा। दत्तात्रेय की महिमा। प्राचीन काल में एक समय जबकि कार्तवीर अर्जुन के पिता कीर्तवीर की मृत्यु के पश्चात उन्हें अर्जुन को राज्याभिषेक करने के लिए आमंत्रित किया। प्राचीन काल में एक समय जबकि कार्तवीर्य अर्जुन के पिता कृतवीर्य की मृत्यु के पश्चात उन्हें अर्जुन को राज्याभिषेक करने के लिए आमंत्रित किया तो अर्जुन ने नगरवासियों, पुरोहितों एवं मंत्रियों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं नरक तुल्य इस राज को नहीं ग्रहण करूंगा, क्योंकि प्रजा के जिस हित के लिए प्रजा से कर लिया जाता है वह कार्य न हो तो उसे राजा द्वारा लेना बेकार है। व्यापारी अपनी आय का 12वां भाग इसलिए दे देता है कि वह रास्ते में या अन्यत्र चोर बदमाशों द्वारा लूटा ना जाए, उसका व्यापारिक कार्य सुरक्षित रहे। किसान आदि अन्य लोग भी अपनी आय का 6वां भाग अपनी सुरक्षा के लिए ही देते हैं कि सुरक्षित जीवन और कारोबार की व्यवस्था करे। यदि राजा ऐसा नहीं कर पाता है और व्यापारियों को तथा अन्यों को अपनी सुरक्षा का उपाय स्वयं ही करना पड़े तो यह समझना चाहिए कि राजा चोर है। उस राजा को मृत्यु के पश्चात नरक में ही जाना पड़ता है। उसके द्वारा किए गए सभी धर्म कर्म निष्फल हो जाते हैं। यदि मैं तपस्या करके ऐसी योग शक्ति प्राप्त कर लूँ कि पृथ्वी पर मेरे जैसा शक्तिशाली रिद्धि सिद्धि से संपन्न एवं शस्त्रधारी कोई ना हो, जिससे मैं प्रजा पालन का दायित्व निभा सकूं, तभी मैं राजा बनूंगा, अन्यथा नहीं बनूंगा। अर्जुन के इस प्रकार के निश्चय को जानकर निपुण और वयोवृद्ध मंत्री गर्ग जी बोले, हे राजकुमार, यदि आपकी ऐसी प्रबल इच्छा है कि शक्ति संपन्न होना चाहते हैं तो तीनों लोकों के रक्षक महात्मा दत्तात्रेय जी जो कि विष्णु का अंश है उनकी आराधना करके प्रसन्न करें। वे योग शक्ति संपन्न है, उनके आशीर्वाद से अपूर्व शक्ति एवं वृद्धि सिद्धि आदि प्राप्त कर सकते हैं। दत्तात्रेय की आराधना करके ही इंद्र ने दैत्यों द्वारा जीती गई पृथ्वी और पदों को उन्हें दोबारा युद्ध में परास्त कर पुनः प्राप्त किया था। अर्जुन ने मंत्री गर्ग मुनि से इंद्र द्वारा दत्तात्रेय को प्रसन्न कर इंद्रत्व को पुनः प्राप्त करने का पूरा वृत्तांत जानना चाहा। गर्ग मुनि ने कहा, एक बार प्राचीन समय में दैत्यों एवं देवताओं में भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में दैत्य विजयी हुए। देवताओं को जान बचाकर युद्ध क्षेत्र से भागना पड़ा। दैत्यों ने सभी लोगों पर विजय प्राप्त कर इंद्र के सिंहासन को भी छीन लिया। उस युद्ध में दैत्यों का सेनापति जम्ब था तथा अन्य विप्रचित आदि प्रमुख दैत्य महान योद्धा थे। देवताओं के सेनापति इंद्र थे, जिन्हें युद्ध में मुंह को खानी पड़ी। देवताओं ने दैत्यों का विनाश करने की इच्छा से बाल खिलियादि ऋषियों को साथ लेकर बृहस्पति से विचार विमर्श किया। बृहस्पति ने देवताओं को परामर्श दिया कि आप लोग तपस्वी एवं परम योगी अत्रि पुत्र दत्तात्रेय को भक्ति द्वारा प्रसन्न कर दैत्यों के संहार हेतु उनसे वरदान प्राप्त करें तो कार्य सिद्ध होगा। देवतागण दत्तात्रेय के आश्रम को गए। उन्हें वहाँ लक्ष्मी के साथ बैठे व शराब पीते हुए देखा। गंधर्व लोग उन्हें मधुर संगीतों का रसास्वादन करा रहे थे। देवताओं ने भी उन्हें प्रसन्न करने के लिए शराब के घड़े भेंट किए, फिर उनकी आराधना करने लगे। जब योगेश्वर दत्तात्रेय जी खड़े होते थे तो सभी देवतागण भी खड़े होते थे। जब दत्तात्रेय जी बैठते थे तो सभी बैठते थे। जब वे चलते थे तो सभी चलने लगते थे। अर्थात महात्मा दत्तात्रेय जी जो क्रिया करते थे उसका अनुसरण सभी देवगण भी करते थे। कुछ काल पश्चात दत्तात्रेय जी ने देवगण से पूछा, आप लोग मेरी इतनी सेवा क्यों कर रहे हैं? आप लोग मुझसे क्या चाहते हैं? देवताओं ने विनयपूर्वक कहा, हे मुनिवर, जम आदि ने तीनों लोगों पर अपना अधिकार करके यज्ञ हवन आदि कार्यों को नष्ट कर दिया है। अतः आप उन दैत्यों के संहार करने हेतु उपाय ताकि हमारी रक्षा करें। पहले दत्तात्रेय जी अपने को शराबी, कबाबी और विषय भोगी कहकर देवताओं को भरमाते रहे, परंतु देवताओं ने स्तुति व प्रशंसा करना नहीं त्यागा और अपनी रक्षा हेतु दैत्यों के संहार हेतु उपाय करने के लिए गुहार करते रहे। तब अंततः दत्तात्रेय जी प्रसन्न होकर देवताओं से बोले, यदि आप लोगों
कि ऐसी इच्छा है तो आप लोग उस दैत्य को युद्ध हेतु मेरे आश्रम पर आमंत्रित करो। उन दैत्यों पर मेरी दिव्य दृष्टि पड़ते हुए दैत्य तेजहीन व शक्तिहीन हो जाएंगे, जिससे उनका सहार हो जाएगा। देवताओं ने दैत्यों को हेतु मुनिवर के आश्रम पर बुलाया। दैत्यगण आश्रम पर आकर भयंकर युद्ध करने लगे। कुछ देवतागण प्राण मोह से मुनि के आश्रम के अंदर प्रविष्ट कर गए। दैत्यगण भी साथ ही साथ आश्रम के अंदर प्रविष्ट हो गए। वहाँ मुनि श्रेष्ठ दत्तात्रेय जी अपनी महारूपवती पत्नी लक्ष्मी जी के साथ बैठे सुरापान कर रहे थे। दैत्यों ने लक्ष्मी जी के रूप लावण्य पर मोहित होकर युद्ध करना भूल गए और आपस में विचार करने लगे। इन तीनों लोगों का मुख्य तत्व स्त्री रत्न है। इसके प्राप्त करने से हम लोग कृत्य हो जाएंगे। अतः हम लोगों को इस स्त्री को पालकी में बैठाकर अपने महल को ले चलना चाहिए। ऐसा विचार करके कामदेव से पीड़ित दैत्यों ने मुनि के पास बैठी उस साध्वी स्त्री लक्ष्मी रूपा को उठाकर पालकी में बैठा लिया और पालकी को अपने सिर के ऊपर उठाकर चल दिए। इसके बाद मुनि ने मुस्कुराते हुए देवताओं से कहा, हे देवगणों, तुम लोग सौभाग्यशाली हो। यह लक्ष्मी 7 स्थानों को अतिक्रमण करने के पश्चात सभी दैत्यों का विनाश करा देगी। देवताओं ने महातपस्वी दत्तात्रेय जी से पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, यह लक्ष्मी किन स्थानों पर रहकर मनुष्य का कल्याण करती है या विनाश करती है? दत्तात्रेय जी बोले, लक्ष्मी मनुष्य के पैर में रहकर गृह, शक्तिनी, अस्थि, जंघा पर रहकर वस्त्र, रत्न व नाना प्रकार के धन संपदा प्रदान करती है। लक्ष्मी गुहास्थान में रहकर स्त्री, गोद में रहकर पुत्र, हृदय में निवास करके सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। लक्ष्मी को कंठ में निवास करने पर कंठभूषण तथा प्रवासी प्रियतम भाई व स्त्री के साथ भेंट होता है। मुख में निवास करने से लक्ष्मी सुंदर अन्न, सुंदर वाक्य, सफल आज्ञा एवं कवित्व की प्राप्ति होती है। और यदि लक्ष्मी मस्तक पर निवास करती है तो उस मनुष्य को त्याग करके अन्यत्र चली जाती है। आज आप लोगों के सौभाग्य से यह लक्ष्मी दानों के सिर पर चढ़ गई हैं, इसलिए अब तुम लोग बिना विलंब किए भयमुक्त होकर शस्त्र धारण करो और इन्हें मारो। ये सभी दैत्य मेरी दिव्य दृष्टि के पड़ते ही शक्तिहीन हो चुके हैं, इसलिए तुम लोग शंका रहित होकर इन दैत्यों का संहार कर डालो। पराय स्त्री के संपर्क से इन सब दैत्यों का पुण्य क्षय हो गया है। इनको तेज व शक्ति का ह्रास हो चुका है, अतः अविलंब इन दैत्यों को मार डालो। इस प्रकार दत्तात्रेय जी की आज्ञा पाकर दिव्य शस्त्रों को धारण करके दैत्यों को प्रहार किया और सभी को मारकर नरक लोक में भेज दिया। इस प्रकार दैत्यगणों का नाश करके इंद्र सहित सभी दत्तात्रेय जी की स्तुति करने लगे और लक्ष्मी जी भी उड़कर दत्तात्रेय जी के पास आ गई। देवतागण स्तुति कर रहे थे। प्रणिपत्ते ततो देवा दत्तात्रेय महामुनि, जय कृष्ण जगन्नाथ, दैत्यानंतक हर प्रभु, नारायण च्युतातंत वासुदेव क्षयाजल, त्वत्प्रसादात् सुखम लक्ष्मी राज्यम संपजनाटन। सांग धनवंश चक्राणे भक्तानाम नित्यवत्सल इति स्तुत्वा नागपृष्ठम यथा पूर्वे गता सुरा। देवताओं ने महामुनि दत्तात्रेय जी प्रणाम करके कहा, हे कृष्ण, हे जगन्नाथ, हे दैत्यातंक, हे प्रभु, हे अनंत, हे अच्युत, हे नारायण, हे अक्षय, अजर, वासुदेव, हे सांगार्जुन, हे जनार्दन, हे चक्रवाणे, हे नित्य भक्तवत्सल, अपनी कृपा से हमने अपनी धन संपदा से युक्त राज प्राप्त कर लिया। इसकी स्तुति करके देवगण स्वर्गलोक को चले गए। गर्ग जी बोले, हे राजन, यदि आप अपार धन संपदा, अपूर्व शक्ति प्राप्त करना चाहते तो महान तपस्वी योगीश्वर दत्तात्रेय जी की आराधना करें।